नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केजी ग्रुप के अंदर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि रूस और जो यूक्रेन का महायुद्ध छिड़ा हुआ है वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दो लाइनों के साथ कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त सबको मजबूर बना देता है। तो ये शायरी कहाँ पर लागू होती है? अब जो रूस और जो यूक्रेन का महायुद्ध छिड़ा हुआ है, जो दुनिया का होश उड़ाने वाला युद्ध अब बन चुका है, ऐसे लगाइए आप, क्योंकि अब पुतिन जो है रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि हर उनका एक जो है साक्षात्कार ऐसा होता आ रहा है कि वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भारतीय मीडिया ने भी ऐसी जो है अफवाहें फैलाई है, अफवाहें कहे या सच कहे, क्योंकि पुतिन जो है भारत को भी चुनौती जो है देने की कगार पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि आखिरकार रूस जो है यूक्रेन को अपना भाई मानता था, उसके अंदर समाया हुआ था, फिर क्यों ऐसे क्या कारण हुए जिनके कारण आज रूस अपने भाई समान यूक्रेन के ऊपर ही जो है महायुद्ध करने की जो है तैयारी कर चुका है। तैयारी क्या, महायुद्ध चालू हो चुका है, ये मानिए आप, क्योंकि गुरुवार से जो है मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दागी जा रही है। और जो शॉर्ट जो वीडियो वायरल हो रही है उनसे पता चलता है हृदय छू जाने वाली जो है वीडियो जब आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो है उनकी चिंगाड़ जो है दिल को छू जाने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि क्या ऐसी हालातें थी जिसके कारण रूस जो है यूक्रेन पर जो है टूट पड़ा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप रूस का एरिया देखिए कि रूस कितना बड़ा है और यूक्रेन जो है कितना बड़ा है। ये देखिए, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो रूस का इलाका है। ये जो इलाका रहेगा वो रूस का रहेगा। और रूस की जो राजधानी क्या रहेगी? मास्को रहेगी। रूस की राजधानी क्या रहेगी? मास्को रहेगी। अब देखिए यूक्रेन जो साइज में छोटा सा है, ये देखिए रूस है और ये यूक्रेन है फिलहाल इतना छोटा, लेकिन इनका आत्मविश्वास देखिए। जेलेंस्की का कहना है कि हम हारने वालों में से नहीं है, हम भी पुतिन को टक्कर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, साइज में छोटा होने से कुछ नहीं होता, आत्मविश्वास बोलता है बंदे का। तो देखिए यूक्रेन क्या कह रहा है कि रूस को हम भी जो है ऐसे ही नहीं जाने देंगे, हम भी उनके साथ जो है युद्ध करेंगे। ये किसके बलबूते पर बोल रहा है कि इतना छोटा होता हुआ भी जो है रूस के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा है। इसकी एक मैन पावर है। वो मैन पावर क्या है? वो मैन पावर है नाटो। नाटो है। अब नाटो क्या है आप सभी को शायद जानते होंगे आप। नाटो है, देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो दक्षिण अटलांटिक संधि जो संगठन है, इससे जो है सक्रिय रूप से यूक्रेन अब जुड़ा हुआ है। तो यूक्रेन देखिए, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूं। 1991 में जब रूस के टुकड़े हुए तो रूस से यूक्रेन जो है अलग हो गया। पहले यहां से यहां तक था रूस, लेकिन जब 1991 में ये टूटा तो यूक्रेन इससे अलग हो गया और इसमें एक ऐसी जगह छूट गई जिसके ऊपर आज महायुद्ध छिड़ा हुआ है। उस जगह का नाम है क्रीमिया। देखिए दोस्तों, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, ये लगाइए आप, और बीच में एक जगह छूट गई जिस पर आज भी विवाद हो रहा है और आज भी उसका मसला, आज तो मानिए वो भारत में आ चुका है, लेकिन जो है पहले उस पर विवाद होता था, वो था जम्मू कश्मीर। तो दो देशों के बीच कौन सा था? जम्मू कश्मीर था। इन दो देशों के बीच में कौन सा है? क्रीमिया। देखिए दोस्तों, जमीन का मामला है और ये मामला ऐसे ही नहीं छूटने वाला। पीछे भी जो है युद्ध चल रहा था, अब इनका युद्ध छिड़ चुका है। 1991 में जब इससे अलग हुआ तो बीच में एक जगह छूट गई, क्रीमिया। अब यूक्रेन ये कहता है कि क्रीमिया हमारा है और रूस ये कहता है कि ये हमारा है, लेकिन रूस ने जब 1991 में अलग हुआ तो क्रीमिया नहीं लिया, कॉमन छोड़ दिया। ठीक है, अब बात ऐसे है कि रूस ने ये कब लिया?
बात आती है फरवरी 2013 की। जब फरवरी 2013 में यानुकोविच इसके तत्कालीन यानी कि राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति थे तो उनका जो अलगाववादी जो थे उन्होंने प्रदर्शन करके उनका विरोध किया, उन्होंने विरोध भी झेला और विरोध से परेशान होकर के उन्होंने क्या किया, नवंबर 2014 के अंदर उन्होंने देश छोड़ दिया। यूक्रेन से उन्होंने क्या किया, पलायन कर गए, वो क्या कर गए, पलायन कर गए, भाग गए, देश को छोड़ करके जो है वो चले गए। इससे रूस खफा हो गया, रूस को बुरा लगा कि वो देश छोड़कर क्यों गए, तो उन्होंने क्या किया, जो क्रीमिया का जो एरिया था उन्होंने अपनी ओर ले लिया, दक्षिण का जो एरिया था उन्होंने अपने रूस के अंदर ले लिया। ठीक है, अब रूसी सेना क्या कर रही है कि इन्होंने क्रीमिया एरिया लेने के बाद जो यूक्रेन की सेना वो लगातार संघर्ष कर रही है कि क्रीमिया का हमारा जो क्षेत्र है वो हमें वापस मिल जाए, लेकिन रूस जो है इससे खफा होकर इन्होंने क्रीमिया का एरिया ले लिया, लेकिन अब ये वापस नहीं देने वाले। अब इसने क्या किया, ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने क्या किया, इनको पता है कि कमज़ोर व्यक्ति शक्तिशाली से अकेला कभी नहीं लड़ सकता। ठीक है, एक कहावत भी है जैसे देसी भाषा में कि चोर चोरी करने से पहले मोरी देखता है, यानी कि रास्ता देखता है। तो बात ऐसे है, यूक्रेन ने सोचा कि रूस से आमने सामने लड़ने की ताकत हमें नहीं है, तो क्या किया जाए। उन्होंने एक फैसला किया कि हम नाटो से जुड़ेंगे, उनसे सहायता लेंगे। तो उनकी जो है गहरी दोस्ती होगी नाटो से। नाटो मैंने आपको पहले भी बताया है क्या है, नाटो है जैसे ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो दक्षिण अटलांटिक जो संधि संगठन है, ठीक है, उसका हिस्सा बन गया। कौन बन गया, यूक्रेन बन गया। उसको पता था कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों कहते हैं एकता में बल है, और ये एकता ऐसे ही नहीं है टूटने वाली, क्योंकि ये इसके साथ सक्रिय रूप से जुड़ चुका है। अब नाटो कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, नाटो कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि भाई 2-4 देशों से बनी है, ये बनी है पूरे 30 देशों का संगठन है, और वो देश ऐसे छोटे छोटे भी नहीं है। उसमें कौन कौन से, ये देखिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे, ब्राज़ील और जो है कनाडा जैसे शक्तिशाली देश जो है इसके अंदर, ब्रिटेन वगैरह जितने भी देश हैं शक्तिशाली नाटो के अंदर जो है देश है, जो 30 देश है। अब हम बात करें इनके हथियारों की, तो इनसे ज़्यादा हथियार नाटो के पास है, रूस से ज़्यादा हथियार नाटो के पास है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो रूस से ज़्यादा नाटो के पास जो है ज़्यादा है हथियार। लेकिन फिर भी पुतिन जो है ये मानने को तैयार नहीं कि हम हार गए या हम इस युद्ध को रोक दें। नहीं, रूस ने तो यहाँ तक कि जो भारत के जो मीडिया है उनसे सुनी है कि जो लाइव चल रहे थे कि रूस ने भारत को भी, रूस ने किसको, ये जो हमारा इंडिया है आपके सामने दिख रहा है, इसको भी चुनौती दे दी है कि कोई भी बीच में आएगा वो मारा जाएगा। तो ठीक है, तो अब भारत क्या डिसाइड करेगा वो हमें नहीं पता। अगर आपको कुछ अंदाज़ा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ ये देखिए, बात चल रही थी यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने 30 देशों के साथ संगठन किया और जो है रूस के साथ लड़ने के लिए जो है निकल पड़े। अब बात ऐसे है दोस्तों कि यूक्रेन की हालात क्या है, उसमें कुछ जो है इंडिया के स्टूडेंट भी फंसे थे। ठीक है, जो मेडिकल के MBBS वगैरह के जो है बच्चे फंसे थे, उसमें जो है हमारे इलाके के भी कुछ बच्चे थे। तो बात ऐसे है, उनको तो इंडिया लाया जा रहा है। ठीक है, इंडिया लाया जा रहा है, और इसमें जो फिलहाल जो मौजूद लोग हैं यूक्रेन के, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस वायरल हो रही है, उनसे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ की हालात क्या है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारी 5 सेकंड की भी ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन सा परमाणु या कौन सी मिसाइल हम के ऊपर जो है हमारे ऊपर एकदम से आ गिरे और हम ख़त्म हो जाए। क्योंकि युद्ध का ऐसा ही काम होता है। युद्ध में ये तो है नहीं कि बॉर्डर पर खड़े हैं, लो भाई तुम भी लड्डू ले लो, ले वही तुम भी लड्डू ले लो। लड्डू का तो खेल है नहीं, क्योंकि वहां पर भंडारा नहीं है। तो क्या वहां पर महायुद्ध है, कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है। ठीक है, तो बात आती है इनका युद्ध है, तो उसके बाद क्या होगा? क्या ये विश्व युद्ध बन सकता है? क्या ये विश्व युद्ध बन सकता है? बिल्कुल दोस्तों, अगर रूस
रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है अगर नहीं मानते हैं, नाटो अगर इसके आमने सामने आ जाते हैं, अब बात जो है यूक्रेन की वर्सेस रशिया की नहीं रही है, अब बात आ गई है रशिया वर्सेस नाटो की बात आ गई है, रशिया वर्सेस नाटो की बात आ गई है। अब नाटो घुटने नहीं टेकने वाला, क्योंकि यदि हम शक्तिशाली है और अगले की हमें कमजोरी पता है कि अगला कमजोर है, कहां से कमजोर है, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो नाटो क्या करेगा, इससे डायरेक्ट युद्ध करेगा और कुछ ऐसे देश भी है जो इसकी जो है सहायता भी करेंगे। शायद हमारे ख्याल से चीन भी कर सकता है, अगर चीन करेगा तो पाकिस्तान भी कर सकता है ये, क्योंकि चीन के पीछे तो नहीं कहते कि माँ के पल्लू के नीचे बच्चा रहता है, वैसे ये है चीन और चीन के पल्लू के नीचे रहता है ये पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ रहता है, चीन के पल्लू के नीचे रहता है। जब वो भारत के सामने लड़ता है ना, तो वो क्या कहता है कि हमारे पीछे वो ताकत है जिसे तुम कभी नहीं लड़ सकते। अरे हम पता है कहाँ इशारा कर रहे हैं, एक समय था 1962 का था, लेकिन अब जो समय है वो 2022 का है और उन्हें पता नहीं कि भारत के पास क्या चीज़ है जो उनके पास नहीं है। तो दोस्तों वो क्या कर रहे हैं कि बंदूक चला रहे हैं लेकिन कंधा किसी और का यूज कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर डायरेक्ट सीधा छाती पर गोली लगाते हैं। ठीक है, तो बात आज चल रही थी विश्व युद्ध की, क्या विश्व युद्ध हो सकता है दोस्तों? हमारे ओपिनियन के अनुसार युद्ध हो भी सकता है, और जो है अगर विश्व शांति को बीच में लाया जाएगा तो ये युद्ध रुक भी सकता है। अगर आपको जो है कुछ और लगता है, आपके मन में कुछ और चल रहा है कि ये ऐसा हो सकता है, वो करेगा, वो अगर देश समझौता करेगा तो रूस मान जाएगा या यूक्रेन मान जाएगा या नाटो मान जाएगा, तो अगर आपके दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा जो लक्ष्य था कि आपको साफ साफ समझाया जाए कि ये युद्ध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी जो आज की जो क्लास थी, जो रूस वर्सेस यूक्रेन के बीच थी, जो अब बन चुकी है रूस वर्सेस नाटो के बीच में, तो दोस्तों इसी प्रकार आज की जो हमारी क्लास जो है समाप्त होती है। और आप सभी इस क्लास को शेयर कीजिए, हर एक भारत के जो है नागरिक के पास ये पहुँचनी चाहिए। और आप सभी का क्लास देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।